इस एंगल में ज़्यादा अच्छे से बताते बन रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। और मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है, मेरे चेहरे पर आने वाला लाइट चेंज हो गया है और व्हाट नॉट। सो सब कुछ चेंज हो गया है और इस नए घर से प्रॉपरली मैं ये पहला व्लॉग बना रही हूँ और मेरी जो शक्ल है वो आपको बता रही होगी कि अभी कैसा लग रहा है मुझे। आई मीन बहुत थकी हुई हूँ, लेकिन ये हमारा घर में आज दूसरी सुबह है हमारी। मैंने कल बिल्कुल व्लॉग नहीं किया। हमारा सामान और सब कुछ परसों ही आ गया था और कल पूरा दिन हमने मैंने कल पहली रसोई भी घर में बना ली और सब कुछ। बट कल सेटल सब करने में हमें थोड़ा सा मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं थी कि मैं व्लॉग और सब कुछ करूं, लेकिन घर जो है वो घर जैसा लगना स्टार्ट हो गया है। और जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पहले ही सारा फर्नीचर लेके और सेट करा था कीज़ मिलने के बाद। उसके बाद हमने हमारा सामान पुराने घर से नए घर में लेकर आए थे, तो बहुत सारी चीज़ें ना हो गई। मतलब थोड़ा सा अभी भी किचन, मैंने सबसे पहले किचन ही किया है। अभी ऊपर के सब रूम वूम कुछ भी नहीं किया। दिशी के थोड़े से टॉयज़ खोले और किचन बस। बाकी हमने ना अभी कपड़े भी जो हम 7-8 दिन से पहन रहे हैं, हम वही कपड़े में भी शायद लास्ट व्लॉग में यही कपड़ों में होंगी, तो कपड़े भी हमने ज़्यादा नहीं खोले और सब कुछ। और आज है ट्यूसडे। अच्छी बात, आशीष का ऑफिस स्टार्ट हो गया है और आज से वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब मैं सुबह से शाम 5 बजे तक अकेली मजदूर हूँ, उसके बाद ही वो हेल्प करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। तो वो चढ़ गए एकदम ऊपर टावर पे यानी कि 2nd फ्लोर पे ऊपर है और मैं नीचे हूँ। आदिश्य अभी सो रही है। और बुरी खबर और वो ये है कि हमारा वाईफाई अभी तक चालू नहीं हुआ है। वहाँ से कनेक्टेड बता रहा है, लेकिन चल नहीं रहा है और पता नहीं क्या ग्लिच आया है। इवन हम जब उस घर में थे ना तब से ही बंद भी हो गया था। सॉरी, उस घर में थे तब से बंद हो गया था। तो बहुत लंबा टाइम हो गया। आई थिंक हमको 8 दिन हो गए कि हमारे पास वाईफाई नहीं है। हम रिचार्ज कर करके काम चला रहे हैं। और यहाँ पे ना जो रिचार्ज होते हैं मोबाइल के वो काफ़ी महंगे होते हैं, मतलब बहुत वो लगता है। और हमारा मतलब वाईफाई वालों ने बोला कि अगर वाईफाई नहीं चल रहा तो हम आपके मोबाइल में रिचार्ज कर देते हैं, बट उसके लिए वाईफाई की कंपनी और आपकी सिम कंपनी सेम होना ज़रूरी है। और वो तो है नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो वो हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। और पता नहीं क्या हुआ है, मतलब जब भी हम बात करते हैं कस्टमर केयर पे कोई कुछ कहता है। बट अभी एक ने एश्योरेंस दिया है कि मे बी आपका वाईफाई थर्सडे को चालू हो जाएगा, तो थर्सडे तक 10 दिन हो जाएंगे। तो मेरे पास व्लॉग एडिट है, लेकिन कुछ भी नहीं है। मतलब मैं अपलोड ही नहीं कर सकती, क्योंकि इतने कम पर मैं नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत मैं संभाल के चला रही हूँ। पता है मम्मी पापा से भी ढंग से बात नहीं हो पा रही हमारी। बट ठीक है, मतलब चल रहा है काम, क्योंकि वाईफाई की एक आदत होती है ना, अनलिमिटेड होता है और सब कुछ कर रहे हैं बात 1-1 घंटे टाइप से। और यहाँ मैडम उठ कर आ गई हैं। कैसे नींद आई आपको? नहीं, बट कैसी नींद आई? नींद कैसी आई? अच्छी आई? और एक क्विक अभी आपको ऐसे ही दे देती हूँ, बट यस मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी कि हमने किस तरह से जमाया और क्या। और बहुत सारे सवाल है मेरे पास, बट आई विल ट्राई। तो पर फिर भी एक जो हमने अभी पूरा घर जिस तरह से जमा लिया है वो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। सो बाहर जो है ये सारे प्लांट्स जम गए और यहाँ रखा हुआ है विमल का झोला। गुटखा खाना, तम्बाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है, मैं साथ में एक नोट दे देती हूँ। बट ये जो बैग है ना, ये खंडवा से पुणे आया था। पुणे से सामान रखकर कोरियर से नेदरलैंड आया था और अब उस घर से इस घर आ गया है, सोच लो। अभी आदिशि का बोर्ड बाहर है और अभी यहाँ बहुत कुछ कराना है, बट हम बेबी स्टेप्स रख के कराएंगे। और ये है हमारा प्यारा सोफ़ा और ये है हमारी प्यारी अदिश्री। ये है हमारा कॉफ़ी टेबल, ये हमारा वॉज, इधर डाइनिंग टेबल है, उधर किचन है। ओ वाह, ये ब्लर हो गया अपने मन से कि हमें अभी नहीं देखना है। तो ये किचन है,
ये यहाँ हमने ये अभी हमने लगवाए हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो लिविंग रूम है वो एकदम सेट है। कारपेट लाइट कलर का लिया ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छा है। ये चिंता है मुझे कारपेट की क्योंकि लाइट कलर है, बट लेट्स सी कैसा रहता है। और इंडोर प्लांट्स थोड़े से किचन में रखे हैं, थोड़े से भी यहाँ है, इनकी भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी है। बट यही है कि हम नहीं चाहते कि हम कुछ हड़बड़ी में करें। हमने भी सिर्फ बेसिक्स चीज़ें ली हैं, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मैं चाहती थी कि थोड़ा रह के समझ आए कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कब चाहिए। तो ठीक है, आदिशि को पानी वानी पिलाती हूँ, दूध देती हूँ और फिर मैं खाना बनाऊँगी और करते हैं बात दिन आज का। सेटल डाउन होने वाला जो है उसे स्टार्ट करते हैं। इस तरह का ना हैंड वॉश सोप का पूरा बड़ा वाला पैकेट लाके और फिर उसे ना ऐसे नॉर्मल वाले में डाल के यूज़ करना ना सही रहता है। क्योंकि अगर आप पूरा लोग हर बार जाके और छोटा वाला पैकेट लोगे तो वो आई थिंक बहुत महंगा भी पड़ता है और मतलब उतना आप प्लास्टिक और उतनी चीज़ें आप एक तरह से यूज़ कर रहे हो ना, जो कि सही नहीं है। तो मैं हमेशा ऐसा बड़ा वाला पैकेट ले आती हूँ एक, तो ये करीब आराम से 2 महीने निकल जाते हैं और ये हमेशा इसको रिफ़िल कर लो तो ये सही रहता है। हेलो, सो हम लोगों ने लंच कर लिया, आशीष भी उनके काम से चले गए और नहा लिया है। आदिशि अभी मना कर गई तो मैंने सोचा उसे रात में ही नहलाऊंगी क्योंकि अभी उसका खेलने में मन लगा है, तो सोने के पहले नहा लेगी तो थोड़ा फ्रेश फील होगा। और ये जो सीढ़ियाँ है ये दूसरी मंजिल पे जाती है, जो मुझे अभी काम से जाना है, लेकिन मैं यहीं के काम करने लग गई। पता नहीं, इतने ऊपर नीचे करने की आदत नहीं है ना, तो अभी बहुत अजीब लग रहा है। और यहाँ है आदिशि मांगरोले का रूम। सो ये आदिशि का रूम है, इस एंगल में ज़्यादा अच्छे से बताते बन रहा है। तो ये आदिशि का रूम है और ये आदिशि की अलमारी है और अभी आदिशि के सारे टॉयज़ और ये सब यहाँ हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज आदिशि के कपड़े वपड़े और सब कुछ अच्छे से जमा देती हूँ पहले, तो इसको भी शांति हो जाएगी। और वैसे किचन का भी थोड़ा काम बचा है, बट फिर भी इसका थोड़ा कर देंगे ना तो इतने डब्बे यहाँ से खाली हो जाएंगे। तो ये आई थिंक मैं लास्ट व्लॉग में ऑफकोर्स आई थिंक बता चुकी होंगी, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब इस तरह से ना पूरे ड्रॉज और सब कुछ है, तो हमें बहुत ज़्यादा ईजी हो गया इन सब चीज़ों से। हाँ, और आदिशि को लग गई थी साइकिलिंग करते टाइम, नो स्कूटिंग करते टाइम, या स्कूटरिंग करके फेल डाउन हो गई। चलो आपकी पहले अच्छे से चोटी कर देते हैं, फिर अपन इस रूम को तैयार करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ मैं और आदिशि मिल के रूम जो है उसे सेट कर रहे हैं। जब हमने घर लिया था तब से डिसाइड था कि पैकिंग के बाद जब हम यहाँ आएंगे सामान लेकर, सबसे पहले हम आदिशि का रूम सेट करेंगे, बट किचन ज़्यादा ज़रूरी था इसलिए बेसिक किचन कर दिया। सो यहाँ आदिशि मेरी हेल्प कर रही है। मैं चाहती थी कि वो अपना सामान खुद जमाए, तो उसने पूरा तो नहीं जमाया बट फिर भी उसने काफ़ी कुछ जमाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी वो मुझे पूरा टाइम आवाज़ लगाते रहे, ये टॉय कहाँ है, वो टॉय कहाँ है। तो सब कुछ ने सेट कर दिया। ये जो बेड है ये हमने IKEA से लिया था। मैं बाद में या अभी ही सारी लिंक्स शेयर कर दूंगी इन चीज़ों की, बट ये बेड हमने IKEA से लिया था। ये एक्सटेंडेड है तो इस वजह से बहुत अच्छा है। कल को कोई गेस्ट आते हैं या कुछ भी हमें और एक्स्ट्रा अगर सोने के लिए, या कल को पेरेंट्स आते हैं तो ज़रूरत है, तो ये जितना अभी दिख रहा है इतना और आगे तक आ जाएगा। और ये ड्रॉर तो रहेंगे, तो इस तरह से आदिशि के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। तो मैंने एक में आदिशि की सारी बुक्स जमा दी है, क्योंकि आपको पता ही है उसे बुक्स का बहुत शौक है। और उसके बाद में एक में सारे टॉयज़, एक में थोड़े चिल्लर टॉयज़, और फिर यहाँ मैं उसकी अलमारी सेट कर रही हूँ। अभी मैंने यहाँ सारे जैकेट नहीं रखे हैं, बट ओवरऑल मैंने उसका सारा सामान जगह पे रख दिया है। ओके, सो फाइनली ये आदिशि का जो रूम है वो रेडी हो गया है और ये अलमारी जो ये जम गई है।
और ये सारे बेड के जितने भी ड्रॉर हैं ये भी जम गए। तो हमने कुछ ऐसे किया है कि ये वाले ड्रॉर में अदिशि के जितने भी मिक्स वाले खिलौने वो सारे डाल दिए। ये वाला जो ड्रॉर है इसके अंदर अदिशि की सारी तरह की बुक्स और कलर्स आएंगे। अभी एक बॉक्स हमको मिल नहीं रहा है, एक मिनट बेटा मैं करूँ, एक बॉक्स हमको मिल नहीं रहा है तो वो भी सारा मैं इसी में रखूँगी, अदिशि के सारे कलर्स और सब कुछ। और एक ड्रॉर है ये जिसके अंदर अदिशि के ब्लैंकेट और सॉफ्ट टॉयज है, राइट। और यहाँ पे अदिशि का हैरी है अदिशि के पास में, और ये अदिशि की बेडशीट है। एक बेडशीट और ली थी, खैर आपने तो देखी ही है, तो अभी देखते हैं उसके बाद इसे बिछा लेंगे। और हमने एक अदिशि के लिए अलग से ब्लैंकेट भी लिया है जो कि अभी यहाँ रखा है, जब थोड़ी सी ठंड होगी तब वो बिछाएंगे। और ब्लैंकेट का बहुत सुंदर साइकिल वाला कवर भी है ना, यस ओके। और यहाँ पे मैंने ना अभी फ़िलहाल के लिए सीरीज़ लगा दी है क्योंकि मैं अभी श्योर नहीं हो पा रही हूँ कि अदिशि के लिए हमें किस तरह का लैंप लेना है। और यहाँ बाकी अदिशि के ही थोड़े बहुत खिलौने और ये सब रखे हैं। और बारी आती है इस मोस्ट अवेटेड अलमारी की। तो इस अलमारी में मैंने थोड़ा सा सेक्शन कर लिया है इस साइड, और सेक्शन में अभी फ़िलहाल में यहाँ सारे समर क्लोथ्स लगा दिए हैं, घर में पहनने के, बाहर पहनने के। और हैंगर में और भी ड्रेसेस टांगनी थी बट अभी मैंने घड़ी करके ही रख दी। और यहाँ नीचे अदिशि के तैयार होने का सारा सामान है, लाइक उसके क्लिप, बेल्ट, मोजे और उसकी कुछ स्टॉकिंग्स और सब इस तरह की। और नीचे सबसे नीचे मैंने अदिशि के सारे गर्म कपड़े और उसके हैंड बैग्स और शोल्डर बैग्स रख दिए, जो कि अभी और रखना बाकी है, बट मैंने ऐसा कर दिया कि आशीष भी अब रख सके। और यहाँ सारे विंटर वियर हैं अदिशि के जिनका भी कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैंने इकट्ठे भर दिए, बाद में समर की जगह विंटर वाले कर लेंगे। और यहाँ अदिशि के कुछ थोड़े बहुत ट्रेडिशन वियर रखे, और ये दोनों भी खाली है, खाली मीन को डिसाइड नहीं है, कार सीट है अदिशि की और यहाँ की थोड़ी सी जगह भी खाली है। तो इस तरह से हमने ये पूरी अलमारी को सेट कर दिया है, और बाकी के कुछ कचरा पट्टी, खिलौने और लेगोस यहाँ जमा दिए। मे भी हम बाद में यहाँ के लिए कुछ करें, बट अभी फ़िलहाल में तो यही है। और बाकी ऐसा रूम है अदिशि का, बस अब अदिशि का बोर्ड यहाँ लाना है हमें, राइट, यस, डैडी आएंगे जब ले आएंगे। अब आप सोच होंगे कि मैंने अदिशि के रूम में किसी भी तरह की कुछ थीम क्यों नहीं अभी तक की है। तो थीम यूनिकॉर्न ही होने वाली है, और ये वाली हमें वॉल भी पूरी चेंज करनी है। बट चूँकि अभी मूव हुए हैं और मैं कुछ आइडियाज़, कुछ ऐसी वेबसाइट से कुछ चाहती हूँ जो कि सच में प्रॉपर हम कर पाएँ, क्योंकि करना खुद ही है। बी ऑनेस्ट, जो किसी को बुला के कराने का होता है वो यूजुअली बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है यहाँ पे, तो करेंगे तो हम ही खुद हैंडीमैन बन के काम करने वाले। तो अभी फ़िलहाल में इस तरफ भी पूरा वॉलपेपर है और इस साइड भी वॉलपेपर है। सो हम ढूंढ रहे हैं कुछ प्रॉपर चीज़ जो कि हम बहुत दिन से सोच रहे हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। सो अगर आपकी कोई सजेशन है, या जो यहाँ नेदरलैंड में है उन्होंने अगर अपने बच्चों के रूम में कुछ किया है इस तरह का यूनिकॉर्न थीम पर, या रेनबो थीम, या पेपा पिग थीम पर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना या लिंक भेजना, मैं ट्राई करूँगी। तो करना ज़रूर है, लेकिन मैं सोच समझ के करना चाहती हूँ। तो अभी रूम की थीम डिसाइड नहीं हुई है, बट हाँ इतना हो गया है कि अदिशि अपने रूम में सो सके। या और आप नाखून क्यों खा रहे हो? अभी अदिशि खैर उसके रूम में नहीं सो रही है, हमारे साथ ही हम सुला रहे हैं, क्योंकि यहाँ वाला जो गेट है ना वो भी लगानी है। वैसे छोटे बच्चों के लिए लगाया जाता है, लेकिन अदिशि को कभी आदत नहीं रही, वैसे वो अपने रूम में सोती है, बट कई बार होता है ना कि वो खुद ही उठ के हमारे रूम में आ जाती है। तो जब तक यहाँ गेट नहीं लगेगा तब तक वो सेफ़ नहीं है हमारे हिसाब से।